फ्रेंड्स, आज त्रिकोणमिति अनुपात यानी त्रिकोणमिति रेशियो इसके जो फॉर्मूले होते हैं उनको बताना है, समझाना है कि किस प्रकार से इनको याद रखेंगे। क्योंकि जो भी एग्जाम में त्रिकोणमिति से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कोई भी सवाल अगर सॉल्व करना है तो इसकी आवश्यकता जरूर पड़ती है। इसमें फॉर्मूले भी होते हैं, उन फॉर्मूलों को हम इस ट्रिक के आधार पर सभी को याद करवाएंगे। इसमें दिया गया है LAL के, इसको पढ़ सकते हैं लाल बटे कक्का। ठीक है, अब हमें अगर इसको नहीं पता है तो हम लिख सकते हैं कि जहां ए बराबर आधार, जो ए होता है इसको हम बोलते हैं आधार, और एल बराबर लंब, और के बराबर कर्ण बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार से जब दिया जाता है तो इनके मान क्लियर हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखना है हमें साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट, इन सभी के मान देखना है। तो हमें इस लाल बटे कक्का से सभी के फॉर्मूले, सभी की सूत्र याद हो जाएंगे। किस प्रकार से याद करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम साइन बराबर होता है, देखो यह साइन एल लिखा है, एल बटे के। अगर हम एल बटे के इस प्रकार से लिखेंगे तो एल को क्या लिखा जाता है, लंब बटे कर्ण। जी हमारा किसका हो जाएगा, साइन का। अब हमें करना है कॉस का, तो कॉस बराबर क्या हो जाएगा, कॉस बराबर हो जाएगा ए आधार, ए दिया गया तो इसको लिखेंगे आधार, और के दिया गया तो लिख देंगे कर्ण। ठीक, अब लिखेंगे टेन, तो टेन बराबर क्या लिखा है, ए एल, एल यानी लंब बटे आधार। ठीक है, इस प्रकार से हम निकाल लेंगे। अब हमें इसके जो नीचे है, नीचे के जस्ट उल्टे हो जाते हैं, तो नीचे जो कॉस के मान लिखेंगे, नीचे कौशिक बराबर दिया गया है तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा। कौशिक का मान कितना लिखेंगे, कर्ण बटे लंब। ठीक है, कहाँ कर्ण बटे लंब, अर्थात के बटे कर्ण, इधर से ऊपर हो जाएगा कर्ण बटे लंब। तो याद तो हो रहे हैं। अगर हमें इतना याद रहेगा तो इसका जस्ट उल्टा होता रहता है। कौशिक का इधर से कर्ण बटे लंब, सेक का कर्ण बटे आधार, कोट का आधार बटे कर्ण। इसी प्रकार से हमें सभी के फॉर्मूले याद हो जाते हैं। अब सेक का लिखना है तो सेक बराबर क्या हो जाता है, सेक थीटा, थीटा सभी में लगा लेना, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। ठीक, सभी में थीटा लगा लेंगे तो इसका भी कर्ण बटे आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। ठीक, अब निकालना है कोट का, तो कोट बराबर क्या हो जाएगा, कोट बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब। क्योंकि इनका रेशियो होता है, जो अनुपात होता है त्रिकोणमितीय अनुपात, इसलिए कहते हैं कि इनका रेशियो जस्ट उल्टा होता है। अब देखो इसमें लंब बटे कर्ण, कर्ण बटे लंब, आधार बटे कर्ण, कर्ण बटे आधार, लंब बटे आधार, आधार बटे लंब, इसी पर इसके उल्टे होते रहते हैं। तो अगर हम इसको याद कर लेते हैं इसको, तो इस चीज को याद करने से हमें सारे फॉर्मूले याद हो जाते हैं। अब इस फॉर्मूले कहाँ पर हमें यूज करने के लिए मिलते हैं, यहाँ पर मिलते हैं। जैसे अगर हम कहीं पर ऐसे ट्राइंगल बनाते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ट्राइंगल बनाया सर, ठीक है, इस प्रकार से ऐसा ट्राइंगल बनाएंगे। ठीक, तो जो यहाँ पर वैल्यू होती है तो 90 की दी गई होती है, लेकिन 90 यानी समकोण माना जाता है इसको। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ABC। तो यहाँ पर जो ये वाली और ए वाली होती है, तो इसको मानेंगे अपन आधार, ये कोण, और ये वाला कोण हो जाएगा, तो इसको मानेंगे आधार, तो ये हो जाएगा लंब, और ये हो जाएगा, इसको बोलेंगे हम कर्ण। कर्ण क्या होता है, इन आधार से और लंब से, जो आधार होता है इस आधार से और इस लंब से, दोनों से बड़ा होता है कर्ण। इसको अगर अपन आधार मानते हैं, इसको आधार मानेंगे तो ये अपना लंब हो जाएगा। ठीक है, अगर हमें कोण सी के माध्यम से, अगर कोण सी का मान निकालेंगे तो इसको हम आधार मान लेंगे और इसको हम लंब मान लेते हैं। इसमें दोनों एक दूसरे से बदल जाते हैं, क्योंकि जब जिस कोण का वैल्यू निकाल करके मान निकालते हैं तो उसका आधार और लंब में दोनों में
एक दूसरे में परिवर्तन हो जाता है। लेकिन कर्ण जो हमेशा रहता है वो सेम वही रहता है, जो कर्ण रहेगा वही कर्ण रहेगा। लेकिन आधार और लंब में जगह तुमने कोण सी का मान निकाला है तो आधार ये बन जाएगा और तुम्हारा लंब ये हो जाएगा। और अगर तुम्हारा कोण ए है तो आधार ये रहेगा और लंब ए रहेगा। ठीक है, यहाँ क्लियर हो गया। अब यहाँ पर अगर हम कर्ण को लिख लेंगे कि 13 है, लंब 12 सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर, और इसको लिख लेंगे 5 सेंटीमीटर। ठीक, इस प्रकार से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमें कुछ मान जैसे निकालना है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन यहाँ पर बना दे रहे, क्वेश्चन फर्स्ट बना दे रहे। इसमें दिया गया है कि साइन ए कॉस ए और सेक ए, और नीचे दिया गया है कॉस सी, टेन सी, कोसेक सी। इनकी मान हमें ज्ञात करना है। क्या करना है? मान ज्ञात करना है। इन सभी के मान इस चित्र से, जो चित्र बना है इस चित्र से हमें इन सभी के वैल्यू निकालना है। ये हमारा क्वेश्चन रहेगा। इस प्रकार से पेपर में दिए जाते हैं तो क्वेश्चन रहते हैं। अब उनको क्या कैसे सॉल्व करना है? यहाँ पर दिए जाते हैं जैसे साइन बराबर साइन ए मानेंगे इधर ये वाला, तो साइन ए हो जाएगा तो ये तुम्हारा आधार बनेगा, ये तुम्हारा लंब बनेगा, ये तुम्हारा कर्ण सेम रहेगा। तो साइन ए बराबर क्या लिखा है? लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, लंब तो ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा। तो लंब कितना है? 5 और कर्ण कितना है? 13। तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। ये तुम्हारा इसका मान हो जाएगा। इसी प्रकार से कॉस ए बराबर क्या दिया है? लंब आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? 12, कर्ण कितना है? 13। तो 12 सेंटीमीटर और नीचे हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी प्रकार से निकालना है सेक सेक बराबर क्या है? आधार बटे लंब। आधार कितना है? 12 सेक, क्योंकि ए मान ले रहा है अभी, तो ए यानी सॉरी आधार ए तो यानी 12 हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और आधार बटे सॉरी सेक है, सेक बराबर कहाँ है? सेक बराबर कर्ण बटे आधार होता है। सेक बराबर कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है? 13 सेंटीमीटर। देखो सेक दिए गए तो सेक क्या है? कर्ण बटे आधार, 13 बटे 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्रकार से निकाल लेंगे। अब हमने इसकी वैल्यू निकाल ली, इसकी वैल्यू निकाल ली और इसकी 3 की मान निकाल लिए। अब हमें कोसेक सी और टेन सी और कोसेक सी का मान निकालना है, कोसेक सी का मान निकालना है। तो इन सभी के मान अब सी निकालना है, तो सी के लिए ये हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये तुम्हारा आधार बन जाएगा, ये तुम्हारा लंब हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम निकालेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा, अगर हम सी से मान निकालेंगे तो कोसेक सी बराबर, तो कोसेक सी कॉस सी का मान क्या? आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या बन रहा है? जी बन रहा है। जो अभी पहले लंब था ये तुम्हारा आधार बन चुका है। क्या बन गया? ये तुम्हारा आधार बन जाएगा, ये बन जाएगा तुम्हारा लंब। ठीक है, क्योंकि सी का मान निकाले तो 5, यानी आधार कितना हो जाएगा? 5 बटे और कर्ण कितना है? 13। तो 5 सेंटीमीटर बटे 13 सेंटीमीटर, ये तुम्हारा सी का कॉस सी का मान हो जाएगा। टेन सी का मान निकालेंगे, टेन सी बराबर, टेन बराबर क्या होता है? टेन बराबर लंब बटे आधार। तो लंब कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर और आधार कितना है? 5 सेंटीमीटर। ठीक, अब निकालना है अपन कौशिक का, तो कौशिक का निकालेंगे कितना हो जाएगा? कौशिक सी बराबर क्या है? कौशिक सी कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना है? कर्ण बटे कर्ण जो हो जाएगा, लंब जो हो जाएगा, क्योंकि अपन इसको आधार बना के चल रहे हैं। सी का मान निकाला कौन सी? तो 13 सेंटीमीटर बटे 12 सेंटीमीटर। इस प्रकार से दोस्तों हमें सभी त्रिकोणमितीय फॉर्मूलों पर रख करके क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। परीक्षा के लिए अति उत्तम यानी अति महत्वपूर्ण और वेरी वेरी इंपोर्टेंट सूत्र हैं। इन सूत्रों से कोई भी सवाल सॉल्व नहीं कर सकते अगर सूत्र याद नहीं है तो। इन सूत्रों के माध्यम से हम त्रिकोणमिति कम से कम 6 से 8 नंबर की आती है, 10 नंबर की जितने भी क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं, तो उनके इन्हीं फॉर्मूलों के बेस पर हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये हमें कंप्लीट नहीं है तो त्रिकोणमिति सॉल्व नहीं कर सकते। तो जरूरी है इनको अच्छी तरह से पढ़ें और कमेंट करके बताएं कि कहाँ पर हमें सही से समझ में आ रहा है और इसके आधार पर और भी क्या दिक्कत है, उन दिक्कतों के बारे में भेजें। हम उस पर वीडियो बनाएंगे, आपको बताएंगे, समझाएंगे।